सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि बहुपद का गुणनखंड हम लोग कैसे कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर जो हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो हमारा द्विघातीय बहुपद है। और द्विघातीय बहुपद में भी यहाँ पर जो जिस गुणनखंड की बात कर रहे हैं उस बहुपद में बीच वाले पद को तोड़ करके किस प्रकार गुणनखंड करते हैं वो हमको यहाँ पर समझना है। अगर इस बहुपद को देखेंगे तो बहुपद में 3 पद है। पहला पद है 6x², दूसरा पद है 14x और तीसरा पद यहाँ पर हमारे पास 4 है। यहाँ पर पहला पद जो 6x² है, यहाँ पर x² का गुणांक 6 है, यहाँ पर x का गुणांक 14 है और अचर पद हमारा 4 है। अब स्टेप 1 में हमको क्या करना होता है गुणनखंड करने के लिए। इस तरह गुणनखंड को करने के लिए हमको x² का जो गुणांक है उसको अचर पद के साथ गुणा करना होता है। तो x² का गुणांक 6 है, अचर पद 4 है, इस दोनों को गुणा करेंगे 6 × 4 बराबर में हो जाएगा हमारा 24 यानी 24। देन स्टेप 2 में क्या करना है तुमको। स्टेप 2 में ये जो 24 आ रहा है ना गुना करके, उसको हमको 2 करके फैक्टर करना है। कितने संभावित फैक्टर हो सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं, अभी जब करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। 24 को गुना के रूप में लिख सकते हैं 24 × 1, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 2 × 12, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 8, फिर यहाँ पर लिख सकते हैं 6 × 4। में भी और भी हो सकता है बट इतना से हमारा काम बन जाएगा। अब क्या करना है तुमको, यहाँ पर देखना है, सबको जोड़ लो। 24 और 1 कितना होगा 25, 12 और 2 कितना होगा 14, 8 3 हो जाएगा 11 और 6 4 10। अब देखो इस मिडिल वाले टर्म में x का गुणांक कितना है 14 यानी कि 14 है। अब देखेंगे 14 कहाँ पर आ रहा है तो 14 यहाँ पर आ रहा है और उसका गुणनखंड क्या था 2 × 12। कितना था हमारा 2 × 12। तो 2 × 12 को चूंकि 2 भी प्लस में है 12 भी प्लस में है तो 2 × 12 को हमको लिख लेना है 2x और प्लस में 12x। ठीक है, इस तरह से हमने इसको लिखा। अब 2x + 12x जोड़ेंगे तो 14x होगा। तो 14x के बदले में हमको लिखना है 2x + 12x। बाद बाकी जो जैसा है उसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये होगा 6x² प्लस में 2x प्लस में 12x और प्लस में 4। ये हो गया हमारा। ठीक है जी, आगे देखो। आगे हमको क्या करना है ना, 2 पद को एक साथ कर लेना है। कैसे, आओ हम समझाते हैं। इस पहले 2 पद को एक साथ रखना है, देन बाद वाले 2 पदों को एक साथ रखना है। ये हमने रखा। इसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें तुमको करना क्या है, ये जो पहला पद है इसका गुणनखंड करो, फैक्टर करो। तो इसको कैसे कर सकते हैं 2 × 3 और x² को लिख सकते हैं x × x। प्लस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर यहाँ से 2 × x हो जाएगा 2 × x। ठीक है जी, ये हो गया हमारा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे इसको हम मिटा लेते हैं क्योंकि हमारा काम यहाँ से बन चुका है। ठीक है, ये हमने मिटा दिया। आगे देखो, इस तरह से अब क्या करना है, हमारे पास 12x है तो 12x का अगर गुणनखंड करें तो क्या होगा 2 × 2 × 3 और गुने में x। इसको गुना करेंगे तो 12x होगा। इसी तरह से 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2। फाइनली अब क्या करना है, अब आ जाओ यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा पहला पद है, ये दूसरा पद है। फिर यहाँ देखेंगे ये पहला पद और ये दूसरा पद। तो यहाँ पर तुमको देखना है कि पहला पद और दूसरे पद में क्या समान आ रहा है। तो यहाँ पर 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है। तो जिसको हमने यहाँ पर कट लगाया है उसको कर लो बाहर। 2 और x गुना कर देंगे 2x हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 3x, ये 3 × x 3x और प्लस में यहाँ पर हमारे पास कुछ नहीं बच रहा है, 2 और x दोनों गायब है तो यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं बच रहा है तो 1 प्लस। इसी तरह से यहाँ देखेंगे क्या क्या हमारे पास आ रहा है। तो ये 2 है और फिर दूसरा 2 भी जा रहा है यहाँ से ख़त्म। तो मतलब 2 बाहर निकल के आएगा जिसको हम बोलते हैं कॉमन लेना। ठीक है जी, और हमारे पास यहाँ पर बच रहा है 3x, 3 × x 3x और प्लस में 1। अब इसको अगर लिखे तो 2x यहाँ से होगा 3x प्लस में 1 और प्लस में 2 दूनी 4 और 3x प्लस में 1। अब देखो आगे क्या करें, कुछ नहीं करना है तुमको। यहाँ से 3x + 1 है, 3x + 1 है, 2 बार आया है। यहाँ पर यदि तुम्हारे पास अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है 3x + 1 3x + 1 तो हो सकता है तुम्हारा जो है फैक्टर गुणनखंड गलत है। तो ये हमेशा चिन्ह भी बराबर आएगा और संख्या भी सेम ही आएगा कोष्ठ के अंदर में। तो अब 3x + 1 3x + दोनों के बदले में 1 लिख दो, या ये बोलो कि 3x + 1 हम ले रहे हैं यहाँ से कॉमन। अब हमारे पास क्या बच रहा है 2x और प्लस में 4। ये गया 2x प्लस में 4। ये तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया।